हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन मेरू मंत्रा से और आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा ये चैनल, इसमें हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। सेल्फ ग्रोथ से लेकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से लेकर, और इन सब में एक बहुत बड़ा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कहीं ना कहीं ध्यान यानी मेडिटेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ल्यूसिड ड्रीमिंग, इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं समय समय पर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। और आज जो मैंने वीडियो बनाया, पहला वीडियो, वो है बिलीफ पैटर्न्स, यानी कि हमारे जो विश्वास है किसी चीज़ के ऊपर, जो गहरे विश्वास होते हैं हमारे अंदर, वो कैसे, जो हमारी धारणाएं हैं हमारे अंदर, वो कैसे हमारी सच्चाई को जैसी क्रिएट करती हैं। भी हम सब जानते हैं कि हमारे थॉट्स और बिलीव्स हमारी रियलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं। तो बिलीव्स यानी कि जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, जो हमारी गहरे विश्वास बने हुए हैं, जिसके अनुसार हमारी सारे विचारधाराएं चलती हैं, वही हमारे अस्तित्व का निर्माण करते हैं। वही जो घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं उसका निर्माण करते हैं। आपने देखा कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, बहुत ईजिली उनको चीज़ें मिलती हैं, या बहुत रिच होते हैं, उनको बहुत कुछ चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, एक कारण उनके विचार भी हैं, उनके धारणाएं हैं, उनके विश्वास हैं, जिस पर उनका सारा सत्य निर्माण होता है। तो देखिए जो हमारे बिलीफ पैटर्न्स हैं, इसके ऊपर हमारे विचार होंगे, उसी के ऊपर हमारे सारे कार्य निर्धारित होंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जो बहुत साधारण प्रश्न है। आप सब लोग रात को सोते हैं, सबको कुछ ना कुछ सपने आते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सपने में उड़ते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन फ्लाई इन योर ड्रीम्स? अगर मैंने ये सर्वे किया, मैंने 10 लोगों को पूछा, तो मैं सोचता हूँ 10 में से अधिकांश लोग, 9 लोग या 10 लोग ये बोलेंगे कि वो काफ़ी समय से, या उनको कोई याद नहीं कभी भी वो सपने में उड़े हों या उन्होंने उड़ने का आभास महसूस किया हो। क्यों ऐसा कारण क्यों? सपने में आप क्यों नहीं उड़ते हैं? क्या सपने में आप उड़ नहीं सकते हैं? डेफिनेटली आप उड़ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं उड़ते हैं? क्यों? इसलिए नहीं उड़ते क्योंकि दिन भर जब हम अपनी ज़िंदगी में रहते हैं तो हमारी धारणा ऐसी बन चुकी है, हमारा विश्वास ऐसा बन चुका है कि हम नहीं उड़ सकते, बिकॉज एक रियलिटी है हमारे लिए कि हम नहीं उड़ते हैं। लेकिन ये सबके लिए इक्वली नहीं है। आप कई बच्चों से पूछिए, छोटे बच्चे हैं, उनको कई बार ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें वो उड़ते हैं। इसी तरह से जो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग करते हैं, ऐसे कई लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें वो उड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक रियलिटी है, हमारे लिए वो रियलिटी नहीं है। तो इस बात को आप समझें, हम अपने ड्रीम्स भी, अपने सपने भी वही लेते हैं जिसको हम दृढ़ विश्वास से बांध लेते हैं कि ये सच्चाई है या ये सच्चाई नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अपने जीवन में अगर आपको कुछ निर्माण करना है तो पहले अपनी धारणाओं को बदलना पड़ेगा, अपनी विचारधाराओं को बदलना पड़ेगा। तो आज देखते हैं कि हमारे जो बिलीफ पैटर्न्स बनते हैं, जो हमारे विश्वास बनते हैं, वो किन कारणों से बनते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो हमारे विश्वास का है, जिसको हम कोर बिलीव्स बोलते हैं, मूल विश्वास, मूल धारणाएं, वो बचपन में जो घटनाएं घटती हैं, बचपन में जो लोग हमें बोल देते हैं, वो हमारे अंदर बहुत गहरे चले जाते हैं, वो हमारा एक हिस्सा बन जाते हैं। तो बचपन की जो विश्वास हमारे अंदर चले गए, जैसा हमको लोगों ने बोला, जो घटनाएं हमारे जीवन में बचपन में घटी, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं, और उसी को हम अपने जीवन की सच्चाई बना लेते हैं, और उसी तरह से अपने जीवन का ढांचा फिर निर्माण करने लगते हैं। दूसरा कारण है हमारी धारणाओं का बनने का, वो है सामाजिक कारण। क्या होता है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस धर्म में रहते हैं, बहुत सारी धारणाएं और विचारधाराएं हमारे पर थोप दी जाती हैं, हम पर डाल दी जाती हैं, और वो हमारा एक हिस्सा बन जाती हैं, और उसको हम रियलिटी मान लेते हैं, और फिर वही हमारी सच्चाई बन जाती है। इसी तरह से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं, ऐतिहासिक होती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विचारधाराएं हमारी इस जीवन से ना होकर हमारी पुराने जन्म की हों, जिनको हम अभी भी इस जीवन में लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी पुरानी विचारधाराएं भी हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती हैं। तो देखिए, ऐसी बड़ी सारी धारणाएं और विचारधाराएं हमारे भीतर रहती हैं, और बहुत बार हमें ये जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब तक हम अपनी धारणाओं को नहीं बदलेंगे, अपने विश्वास को नहीं बदलेंगे, तब तक हम अपनी
जीवन के अंदर क्रांति नहीं ला सकते और एक नई हम अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज जीवन में निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले अपने बिलीव पैटर्न्स को बदलना होगा। वी हैव टू चेंज अवर थॉट्स एंड बिलीव पैटर्न्स। एंड इनको कैसे हम बदलें, इन धारणा को कैसे बदलें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो एक छोटा सा मैं आपको विधि देने वाला हूं अभी कि हम अपने इन भावनाओं को, इन धारणाओं को, विश्वासों को हम कैसे सकारात्मक रूप में और एक अच्छे रूप में बदल सकते हैं। तो उसका जो ये टेक्निक है, ये मैंने वियाना सेटअबल जो थीटा हीलिंग की टीचर हैं इनसे ली है, इसको सिंप्लीफाई किया है। तो आपने क्या करना है, आप मान लीजिए आपका एक विचारधारा है, आपका एक बिलीव पैटर्न है कि मैं कभी भी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों बना ये विचारधारा, उसको थोड़ा विचार करें। हो सकता है बचपन में कोई ऐसी घटनाएं घटी, आप बार बार कोई विफलता के थ्रू गए, जीत नहीं पाए अपने जीवन में, या किसी बड़े बड़े बुजुर्गों ने आपको बार बार बोल दिया कि यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। तो वो चीज़ें आपके अंदर गहराई तक चली गई। आप एक समझदार नहीं हैं, आप बिल्कुल बुद्धू हैं, वो चीज़ आपके अंदर तक चली गई। तो वो आपकी दृढ़ता से आपके अंदर बैठ गई और आपके जीवन की सच्चाई बन गई है, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो कैसे हम इस भावना से बाहर निकलें, कैसे हम इस धारणा से बाहर निकलें, इसका आपको मैं एक छोटी सी विधि दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि आप बैठ जाएं, आपने समझ लिया कि ये विश्वास, ये जो बिलीफ पैटर्न है मेरे लिए नुकसानदायक है, बचपन से मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, इसके कारण मेरे अंदर ये भावना आ गई है, विचारधारा आ गई है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। तो क्या करें, थोड़ी देर बैठ जाएं, आंख बंद करें और धीरे धीरे महसूस करें कि आपकी ऊर्जा है वो रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, सर की तरफ, सर से ऊपर निकलते हुए जा रही है ईश्वरीय शक्ति की तरफ, चेतना की तरफ। जितना ऊपर ले जा सकते हैं अपनी चेतना को ऊपर ले जाएं। महसूस करें सूर्य का प्रकाश यानी ईश्वरीय प्रकाश के पास आप पहुंच रहे हैं। वहां पर पहुंचकर आप संकल्प करें या विश्वास करें कि जो ये भावना मेरे भीतर है कि मैं जीवन में सफल नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट सक्सेसफुल, जो भी ये विश्वास है, इसको मैं धीरे से उस प्रकाश में विसर्जित कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ऐसा आप संकल्प लें, ऐसा आप निर्माण करें और ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि ये जो मैंने भावना बचपन से अपने भीतर बुला रखी है, मुझे इससे मुक्त करें। उसके साथ ही आपको एक और चीज करनी है, जब भी आप किसी बिलीव पैटर्न को छोड़ते हैं तो एक पॉजिटिव बिलीव पैटर्न को, एक सकारात्मक धारणा को या विश्वास को उसकी जगह अंदर लें और उसी वक्त आप महसूस करें कि आपके भीतर एक दूसरा धारणा स्थान ले रहा है और वो धारणा यानी बिलीव पैटर्न है कि मैं जीवन में सफल हूँ, मैं जीवन में बहुत सफल हूँ, आई एम गुड इनफ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम सक्सेसफुल। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस को भीतर अंदर आने दें। तो आप ये समझ गए विधि को, आप मेरे साथ इसको प्रयोग करें। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा इसमें। सो आंख बंद कर लें, कुछ गहरे लंबे सांस लें। इस समय तक आप समझ जाएं कि आप अपनी कौन से बिलीफ पैटर्न को छोड़ने वाले हैं और उसकी जगह कौन सा पॉजिटिव बिलीफ पैटर्न लाएंगे। थोड़ा सा विश्लेषण करें कि जो ये धारणा है, बिलीफ पैटर्न है, आपके जीवन में कैसे आई, क्या बचपन से आई या जीवन में कोई घटना घटी जिसके कारण आई या किसी के कहने से आई, ताकि समझ सकें किस तरह से ये धारणा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है और कैसे हमें परेशान कर रही है, हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो गहरे सांस लेंगे, समझेंगे मन को कि ये एक विश्वास है, ये एक धारणा है जिसके साथ मैं अपना जीवन जी रहा हूं और आज मुझे इस धारणा से मुक्त होना है। Or to get rid of this belief pattern today. आंख धीरे से बंद करें, अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ जाने दें, सर की तरफ।
एक गुब्बारे की तरह आपकी चेतना रीढ़ की हड्डी से ऊपर चल रही है, सर पे आ रही है और आपका जो सहस्त्रदल है, क्राउन सेंटर है, उससे ऊपर की ओर बह रही है। उसे ऊपर की ओर जाने दें, ऊपर और ऊपर, जितना ऊपर जा सकते हैं चेतना को जाने दें। आकाश में जितना ऊपर जा सकते हैं चेतना को ऊपर जाने दें। महसूस करें सूर्य की रोशनी के समान ईश्वरीय चेतना के समीप आप हैं। उसका समीपे, उसका प्रकाश, डिवाइन टच पूरा महसूस करें। Feel that divine feeling and bliss filling you. उस आनंद को, उस चेतना को धीरे धीरे अपने अंदर भरने दें। धीरे से बोलेंगे अब, हे ईश्वर, ओ डिवाइन, मेरे भीतर जो ये चेतना है, मेरे भीतर जो ये धारणा है, विश्वास है, बिलीफ पैटर्न है कि मैं जीवन में सफल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, कामयाब नहीं हूँ, इसे आज मैं तिरोहित करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ हमेशा के लिए आपके प्रकाश में। और जब आप इसको बोल रहे हैं तो पूरे दिल से बोलें, प्रार्थना के रूप में बोलें। महसूस करें कि वो जो ऊर्जा आपने भीतर इकट्ठी कर रखी है वो बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है। काले रंग का जो ऊर्जा है, जो दूषित ऊर्जा है, वो बाहर निकल रही है और आपके ऊर्जा मंडल से बाहर निकल के उस प्रकाश में जा रही है। पूरा उसे बाहर निकलने दें। I release myself of this belief that I am not successful, I am not good enough. धीरे से पूरा ध्यान उस ईश्वरीय प्रकाश, सूर्य प्रकाश पर रखें और महसूस करें कि सूर्य की स्वर्णिम किरणें, ईश्वर की किरणें आपके भीतर धीरे धीरे प्रवेश कर रही हैं और नई धारणा, नया विश्वास, मैं सक्षम हूं, मैं जीवन में बहुत कामयाब हूं, आई एम सक्सेसफुल, आई एम गुड इनफ, आई एम इंटेलिजेंट। सफलता मेरे कदम चूमेगी। मैं जीवन में जो भी करूंगा वो पूरा सफल होगा। कुछ टाइम इस एफर्मेशंस को, इस विश्वास को भीतर और भीतर आने दें। आपके हर हिस्से में इस विश्वास को गूंजने दें। आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हूं। आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हूं। मैं सक्षम हूं। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एबल, मैं सक्षम हूं। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एबल, आई एम सक्सेसफुल, मैं कामयाब हूं। हर हिस्से में, हर कोने में शरीर के इस विचार को गूंजने दें, वाइब्रेट होने दें और अंदर ही अंदर बहने दें। ये आपकी नई सच्चाई का निर्माण कर रहा है, आपके आने वाले नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। हो सकता है जब आप ये सब बोल रहे हो तो आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, आनंद महसूस कर रहे हो, आपको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा हो। उसको मैं देखें, उसको ये पॉजिटिव फीलिंग्स आपको बता रही हैं
कि आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। आपके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन को स्वीकार करें। धीरे धीरे अपनी इस ऊर्जा को ऊपर से नीचे लाएं। सहस्त्रदल यानी क्राउन सेंटर की तरफ, सर की तरफ, और फिर भीतर नीचे हृदय में एक बार फिर बोलें, मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं। आई एम सक्सेसफुल, आई एम एबल, आई एम इंटेलिजेंट। सफलता मेरे कदम चूमेगी। धीरे धीरे ऊर्जा को नीचे आने दें। रीढ़ की हड्डी में मूलाधार चक्र, नीचे वाले चक्र तक, पांव तक, पांव की पिंडलियों तक, सोल्स ऑफ द फीट, पूरा नीचे तक पूरा ध्यान दें। एक बार फिर बोलेंगे, आई एम सक्सेसफुल, मैं कामयाब हूं। आई एम एबल, मैं सक्षम हूं। सफलता मेरे कदम चूमेगी। आई एम सक्सेसफुल इन एवरीथिंग व्हाट आई डू। और देखें कैसे आपका जीवन एक बहुत उज्जवल भविष्य की ओर चल रहा है। सब कुछ आपके जीवन में बदल रहा है और अब से आप जो भी कार्य लेंगे वो आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांति और बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस क्रिया को आपने कम से कम 21 दिन तक हर रोज करना है। तो इसे आप हर रोज 21 दिन तक करें। एंड अगर आपको इससे कुछ फायदा मिला तो ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखिए, भेजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको इस वीडियो को देख के कैसा लगा उसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। डॉक्टर संदीप भसीन, मेरू मंत्रा से।